बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। मैं हूं वलीद रज़ा और आपको वेलकम करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल अलिफ़ किचन में। और उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो आज हम लोग अलिफ़ किचन में बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही ज़बरदस्त सा काबुली मेवा पुलाव। ये बहुत ही मज़े का बनता है और ये दावतों की जान होता है। तो आइए चलते हैं और देखते हैं कि काबुली मेवा पुलाव बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है और इसको किस तरह से बनाया जाता है। तो पुलाव बनाने के लिए यहाँ पे सबसे पहले हमने यखनी बना लेनी है। और यखनी बनाने के लिए यहाँ पे मैंने बीफ का गोश्त लिया है 1.5 किलो। और ये मैंने इसमें नली वाला पोर्शन लिया है क्योंकि इसका जो इसकी यखनी जो है वो बहुत ही ज़्यादा मज़े की बनती है। तो यहाँ पे इस गोश्त को हम डालेंगे प्रेशर कुकर में। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 चाय के चम्मच नमक, 4 अदद लहसुन के जवे, 3 अदद सब्ज़ मिर्चें। और यहाँ पे अभी हम इसमें शामिल करेंगे 2.5 लीटर पानी। तो यहाँ पे अब हम इसको करेंगे कवर, और कवर करके हमने इसको मीडियम फ्लेम पे 20 से 25 मिनट के लिए कुक कर लेना है कि गोश्त हमारा अच्छा सा गल जाए और जो यखनी है वो भी अच्छी सी तैयार हो जाए। तो फिर मिलते हैं आपसे 20 से 25 मिनट के बाद। तो अभी यहाँ पे हम काबुली मेवा पुलाव का स्पेशल मसाला रेडी करेंगे। तो उसके लिए यहाँ पे हम एक बाउल में डालेंगे 2 खाने के चम्मच सफ़ेद ज़ीरा, 6 अदद सब्ज़ इलायची, 3 अदद काली इलायची लेंगे, 1 अदद बादियान का फूल, 8 अदद लौंग लेंगे। तो यहाँ पे अब हम इसमें शामिल करेंगे 2 से 3 अदद बड़े टुकड़े दालचीनी के। मेरे पास छोटे हैं तो इसलिए मैंने ये छोटे पीसेस ले लिए हैं। तो अभी यहाँ पे हमने इसको मोटा मोटा सा पीस लेना है, बिल्कुल भी पाउडर नहीं करना। तो यहाँ पे अभी गोश्त हमारा गल चुका है, उसको करेंगे फ्राई। और फ्राई करने के लिए हम एक पैन में डालेंगे 3 खाने के चम्मच कुकिंग ऑयल। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल करेंगे एक छोटी प्याज लेकर उसको स्लाइस में कट करके वो शामिल करेंगे। तो यहाँ पे हमने प्याज को लाइट ब्राउन कर लेना है, बिल्कुल भी ज़्यादा ब्राउन नहीं करना, लाइट ब्राउन करना है। और यहाँ पे हमने प्याज को लाइट ब्राउन कर लिया है, हमने इसको इतना ही लाइट ब्राउन करना है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे उबला हुआ गोश्त जिसको हमने बॉईल कर लिया था। इसकी जो यखनी थी उसको हमने सेपरेट रख लिया है और ये गोश्त हम इसमें शामिल कर देंगे। और ये देखें यहाँ पे गोश्त हमारा कितना अच्छी तरह से गल चुका था। तो यहाँ पे हमने गोश्त डालकर इसको 5 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे 5 मिनट हो चुके हैं गोश्त को फ्राई होते हुए। अभी हम इसमें शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच पुलाव मसाला। वो जो मसाला बनाया था उसमें से 1 खाने का चम्मच मसाला हमने गोश्त में शामिल करना है। और मसाला शामिल करने के बाद जस्ट हमने इसको 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पे हमने गोश्त को मज़ीद 2 मिनट के लिए फ्राई कर लिया। अभी इसकी फ्लेम करते हैं बंद। तो यहाँ पे अब हम पुलाव के लिए चावल तैयार करेंगे। और इसके लिए मैंने एक पैन में 1.5 कप के जितना ऑयल शामिल कर लिया है और इसको गर्म कर लिया है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे स्लाइस में कटी हुई एक बड़ी प्याज। और प्याज डालकर हमने इसको मीडियम फ्लेम पे इतना फ्राई करना है कि प्याज हल्की ब्राउन हो जाए। तो प्याज जो है वो फ्राई हो चुकी है और अभी इसमें हम शामिल करेंगे उबले हुए चने। 2 कप चने लेकर मैंने इनको बॉईल कर लिया था, अच्छी तरह से बॉईल कर लीजिएगा। और ये चने इसमें शामिल कर देंगे। और इसके साथ ही अब हम इसमें शामिल कर देंगे 200 ग्राम किशमिश। किशमिश लेकर इसकी डंडियाँ उतार कर इसको अच्छी तरह से छलनी में डालकर पानी से वॉश कर लीजिएगा ताकि अगर कोई मिट्टी वगैरह है तो वो निकल जाए। और इसके साथ ही अब हम इसमें भी शामिल करेंगे 1 खाने का चम्मच तैयार किया हुआ पुलाव मसाला। और मसाला डालकर हमने इसको सिर्फ 2 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। यहाँ पे 2 मिनट फ्राई कर लेने के बाद अभी हम इसमें शामिल करेंगे यखनी। जो हम लोगों ने बीफ की यखनी बना के उसको साइड पे रख लिया था वो शामिल करेंगे।
और 1.5 किलो मेरे पास चावल हैं, तो उस लिहाज से मैं इसमें 2.5 लीटर पानी या यखनी शामिल करूँगा। तो मैंने इसमें यखनी कम थी, तो मैंने इसमें मज़ीद थोड़ा सा पानी शामिल करके उसको 2.5 लीटर कर लिया था। और यहाँ पे यखनी शामिल करने के बाद हम इसको करेंगे कवर, और कवर करके हमने इसको उबाल आने तक कुक कर लेना है। तो ये देखिए यहाँ पे यखनी में उबाल आना शुरू हो चुका है। अभी हम इसमें शामिल करेंगे चावल। मैंने 1.5 किलो चावल लेकर उनको 45 मिनट पहले पानी में भिगो दिया था। तो यहाँ पे अभी हम इस स्टेज पे इसमें शामिल करेंगे नमक। तो 2 चाय के चम्मच नमक मैंने यखनी बनाते हुए डाला था, और 1 खाने का चम्मच नमक मैं अभी शामिल कर दूंगा। फिर भी अगर आपको नमक कम लगे तो आप अपने जायके के मुताबिक कम या ज़्यादा डाल सकते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इन चावलों को कवर करेंगे, और कवर करके हमने हाई फ्लेम पे इनको पकने देना है कि चावलों का जो पानी है, जो यखनी है, वो इसमें खुश्क हो जाए। तो यहाँ पे हम चावलों को करते हैं कवर, और फिर मिलते हैं आपसे बाद में। तो ये देखिए यहाँ पे पानी जो है वो ऑलमोस्ट खुश्क हो चुका है, और चावल में थोड़ी सी कनी रह गई है। अभी हम इसके ऊपर डालेंगे जो बाकी का मसाला बच गया था, जो हमने तैयार किया था, वो डालेंगे। और इसके साथ ही हम इसमें शामिल करेंगे जो गोश्त हमने फ्राई कर लिया था, और एक गीले कपड़े की मदद से हमने अब इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे 15 से 20 मिनट के लिए दम पे रख देना है। तो यहाँ पे हम इसको रखते हैं दम पे, और फिर मिलते हैं आपसे 20 मिनट के बाद। तो चावलों को दम पे रखे हुए 20 मिनट हो चुके हैं। अभी हम इसका दम खोलते हैं, और ये देखिए चावल हमारे बहुत अच्छे से गल चुके हैं। अभी हम इसको बिल्कुल भी नहीं हिलाएंगे, हम इसको 15 मिनट ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। इससे क्या होगा कि चावल अपनी शेप होल्ड कर लेंगे, और फिर बाद में हम इनको डिश आउट करेंगे। तो यहाँ पे 15 मिनट के बाद हम चावलों को डिश आउट करते हैं, और ये देखें चावल हमारे कितने ज़बरदस्त खिले खिले से बने हैं। तो ये देखिए यहाँ पे हमारा काबुली मेवा पुलाव बन के बिल्कुल रेडी है। आप इसको अपनी दावतों में ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत ही सादा सा और बहुत ही मज़े का बनता है। तो आप मेरी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में फ़ीडबैक लाजमी दीजिएगा। इसके साथ ही अलिफ़ किचन से वलीद रज़ा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।